बैठ जाएंगे, सिर्फ उसी की रेट पे आप फिक्स कर लेंगे तो आपको मुनाफा नजर नहीं आएगा। और 5 साल में उसने बच्चे कितने दे दिए, बच्चों से आपने कितनी कमाई करनी है। यदि आप उस गणित को लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा मुनाफा सोने चांदी से भी ज़्यादा मुनाफा, जमीन की प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा मुनाफा, सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी में ही है। कोई इसके मुकाबले का मुनाफा पकड़ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो इसलिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल फायदे का बिजनेस है। यदि इसको बिजनेस के तरीके से किया जाए तो मज़ा ही है। तो मैं आपको बता रहा था लगभग 25,000 करोड़ रुपये तो सिर्फ इसके मीट से इनकम जनरेट हो रही है इसकी। इसके अलावा लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसके दूध से भी होते हैं। आप लोग जनरली के ऐसा पार्ट है दूध जिसको बकरियों के बारे में छोड़ दिया जाता है, गिनते ही नहीं होगा। कोई दूध की भी कोई चीज़ होती है, दूध का, बकरी के दूध का भी कोई पैसा मिलेगा है, उससे भी हम कमाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए बकरी के दूध की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखो अपन ये देखें कि अपन यार बकरी का दूध बेचने कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि मार्केट यहाँ तो उतना है नहीं। राजस्थान में देखा जाएगा क्योंकि घर में बकरियाँ हैं तो आपको मार्केट कहाँ मिलेगा। मगर जनरली लोग जो करते हैं, क्या करते हैं कि जिनके घरों में ज़्यादा बकरियाँ हैं, 20-25 हैं और ज़्यादा हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बकरी का दूध निकाला और जो गाय भैंस का दूध है उसे मिलाया, डेयरी में दिया है, पैसा मिल जाता है उसका भी। तो जो भी मतलब एक एवरेज रेट निकल के आती है वो 40 रुपये की आती है, चाहे 50 रुपये की आती है, मगर वो रेट उनको मिल रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट ही जा रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है, पैसा मिल रहा है उसका भी आता है। और यदि वो आपको 40 रुपये 50 रुपये किलो का दूध बिक रहा है तो उसको बुरा ही क्या है, अच्छी बात है। और जहाँ पे डिमांड है इसकी, आप लोगों ने सबने सुना होगा डेंगू के टाइम पे और इस टाइम पे 400 रुपये लीटर पैसा, लोग 1000 रुपये लीटर भी देने को तैयार है। हालांकि दिल्ली साइड में, मतलब जहाँ मेट्रो सिटीज़ है वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो राजस्थान में तो वही ठीक है, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर में इसको डेंगू हुआ तो यार मैं कहने का भाई थोड़ा दूर जाना है ना, 5-7 दिन तक लाया, उसको 100-200 रुपये दे दिए, जो भी किया। यहाँ पे तो ऐसा इंतजाम हो जाता है। मगर जहाँ पे वहाँ पे ये लोग कहाँ कहेंगे यार, आप सोचो दिल्ली के अंदर किससे कहेंगे, किससे कहाँ इंतजाम करने बैठेंगे, मिलेगा ही नहीं उनको। तो जो उनको प्रोवाइड कराएगा, जो उनको उपलब्ध कराएगा वो रेट मिलेगा और रेट मिलती है बढ़िया शानदार। तो अभी भी डिमांड है इसकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंगू टाइम पर ही है, अभी भी बहुत डिमांड है और अभी भी इस रेट में बिक रहा है। जो लोग इसका मार्केट जानते हैं, जो लोग इसको मेट्रोज के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर बेच रहे हैं, वो लोग आराम से 300 रुपये लीटर की तो पैकिंग होटल की बना के दे रहे हैं बकरी के दूध की। तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला काम है। इसकी हर चीज़ बिकती है बकरी के अंदर। आप लोगों को पता है कि जब अपने क्या जैसे कोई भी बकरा ले रहे हैं तो बकरा का तो अपन तो उस हिसाब से लेता है खरीदार का, चलो मीट के हिसाब से ले रहे हैं, मगर सिर्फ मीट ही नहीं बिकता, उसका सारी चीज़ बिकती है, उसकी चमड़ी भी बिकती है, ठीक है। बकरी के खाद भी बहुत डिमांड में है। यदि आप खाद बेचने जाएंगे तो खाद गोबर से ज़्यादा बकरी की खाद की डिमांड है, गोबर की खाद से ज़्यादा उसकी खाद है, तो इसलिए वो भी पैसा दे के जाती है। हर चीज़ से इसका पैसा मिलता है, कहीं नुकसान कुछ भी नहीं है, हर चीज़ से पैसा बनता है इसमें। तो जब अपन एक अच्छी लेवल पे करेंगे इसको, मान लो जैसे इसकी मैं गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कह रही है कि 100 बकरियों का कम से कम आपको प्रोजेक्ट डालना है, तब 100 बकरियाँ आपके पास है, अब उनकी खाद हो रही है तो सोचो खाद ही आपको अच्छा खासा पैसा देके जाएगी। साल भर में 6 महीने में आपने जो खाद इकट्ठी करी है वो भी आपको अच्छा खासा पैसे देके जाएगी। आपकी मतलब जो आपने मजदूर लगा रखा है या कोई भी लगा रखा है, मेरे ख्याल से उसके 2-1 महीने की तो सैलरी निकाल ही देगी आराम से। तो सारा है आपको प्रॉफिट है, पैसा बन रहा है हर चीज़ का। और सरकार की मंशा भी यही है। देखो ये जो प्रोग्राम सरकार ने चालू किया है ना, तो सरकार की मंशा यही है कि आप लोग इसको व्यवसाय के तौर पर अपनाएं और आप एक खुद व्यवसायी बन जाइए, उद्यमी बन जाइए और व्यापार करें आप बढ़िया।
और आप लोगों का, सभी का, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो पशुपालक भाई लोग हैं, बहने लोग हैं, उन सबका जो है आर्थिक स्तर बढ़े और सब अच्छा पैसा कमाएं इसमें, और दो लोगों को, 4 लोगों को रोजगारी दें। तो एक अच्छा ये स्कीम है और सरकार की मंशा भी यही है कि सब आर्थिक उन्नति करें और अच्छा पैसा कमाएं इसमें और सब बिजनेस के रूप में लें इसको। इसीलिए सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है। सरकार की मंशा भी यही है। क्योंकि देखो, देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में जो बैठा आदमी है, अब मान लो उसने 8वीं 10वीं कर ली, अपना जो घर परिवार का जो पुराना काम है, पुश्तैनी काम है, संभाल रहा है, तो अब आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्या बिजनेस कर लेगा, कोई अलग से क्या कर लेगा। तो एक ये सोचा, इस तरह की सोच एक रखी गई कि भाई पशुपालन तो कर ही लेगा ढंग से, बकरी पालन ये तो आराम से कर ही लेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की एक स्कीम बनाई कि जिसमें कि भाई आप लोग आसानी से जिससे जुड़े हुए, पहले से ही जुड़े हुए हैं, उसको और अच्छे से उसको कर पाएँ और उससे आप लोगों की सबका जो है जीवन स्तर सुधर सके, आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सके। इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई है। हालांकि इसमें इस तरह का कोई सीख नहीं है कि भाई सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही मिलेगा, शहरी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग कर सकते हैं इसके अंदर कोई, क्योंकि और दूसरी कई सारी स्कीम होती है सरकारी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई जो जनरल कास्ट वाले को इतना % सब्सिडी मिलेगी, SC ST OBC और दूसरे कास्ट वालों को कितनी % सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर एक ही तरह की सब्सिडी दे रखी है। 50% सब्सिडी मिलनी है और 50% सबको मिलेगी, चाहे कोई भी अप्लाई करे, चाहे शहरी क्षेत्र का करे, ग्रामीण क्षेत्र का करे, चाहे वो जनरल कास्ट का करे, चाहे कोई भी करे, SC ST OBC कोई भी करे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इस स्कीम की बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस तरह के देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं और अपन इसको ख़त्म करना चाहेंगे आज।